नमस्कार, आप देख रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते आज की विशेष और बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद सीतापुर के विकास खंड रामपुर मथुरा से है, जहां पर वृद्ध और गरीब असहाय लोगों को ठंड से बचाव के लिए वितरित किए गए कंबल। आपको बता दें, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के द्वारा क्षेत्र की वृद्ध महिला तथा असहाय बुजुर्ग लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें करीब 500 से अधिक कंबल गरीबों को वितरित किए गए। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ने योगी सरकार के नीतियों को भी गिनाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, किसी के बहकावे में न आए और सीधा कमल की पंखुड़ी का बटन दबाएं। और इसी कंबल वितरण कार्यक्रम में महमूदाबाद राजस्व टीम द्वारा तथा समस्त ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। बने रहे गौतम सिंह चौहान के साथ। जैसे पंखुड़ी खिली है कमल की, वैसे झोपड़ी की जगह प्रधानमंत्री आवास, इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड, डाला आया तो कम्बल, और उसी कमल की पंखुड़ी के रूप में आपके दरवाजे का शौचालय, उसी पंखुड़ी के रूप में आज जिस तरीके से हम गुरैचा से आते हैं रामपुर मथुरा तक चमचमाती हुई चौड़ी सड़क, वो सड़क रामपुर मथुरा से लेकर के गोंडा देवरिया तक भी आपको मिलने वाली है। उसका भी काम शुरू हुआ है। आप जो लोग 5 गांव नदी से बाहर जाते हैं, कन्हई घाट का पुल, अगले महीने फरवरी माह में हमारा प्रयास रहेगा, हम कन्हई घाट के पुल का भी भूमि पूजन कर देंगे। वहाँ की जिन लोगों की जमीनें आती है, मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा है, संभवतः तहसील को यहाँ पे उनका पत्र भी आ गया होगा। उस दिन बैठक में मैंने कहा था, लोगों की जगह चिन्हित करिए, जिन लोगों की जगह पड़ रही है उन लोगों को उचित उनका मुआवजा मिल जाए, ताकि हम आने वाले 1 साल के अंदर उसको भी हम बना करके कन्हई घाट के उधर की जो ग्राम सभाएं वंचित हैं वहां का भी हम विकास कर सकते। आपने देखा होगा, बंधे पे रेगुलेटर पुल और 13 किलोमीटर तक डामरीकरण का कार्य कराया गया है, लेकिन आने वाले समय में हम चहलारी से इसको महादेवा तक जोड़ने का काम करेंगे और रामपुर मथुरा से लेकर के हम पूरी तरीके से थान गांव तक चौड़ीकरण कराने का काम करेंगे। गांव तक डामर रोड पहुंचे, गांव के कीचड़ के लिए इंटरलॉकिंग लगे, किसी भाव के साथ ये सब कमल का बटन दबाने से ही आपको ये उपलब्ध हुआ है। इससे पहले भी सरकारें होती थी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री होते थे, इससे पहले भी विधायक होते थे, लेकिन हमें किसी के बरगलाने में नहीं आना है। आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में कांग्रेसियों के और समाजवादी पार्टी के लोगों के गठजोड़ में आप बरगलाने में बहुत से लोग आ गए कि उन्होंने कहा कि जैसे हमारा सांसद बन जाएगा 8,500 हजार रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी एक आदमी हाथ उठा करके बता दे किसी के खाते में 8,500 हजार रुपए आया हो, जबकि उन्होंने कहा था कि हर महीने 8,500 हजार आएगा। आज तक किसी के खाते में 8,500 रुपया नहीं गया है। अगर गया है तो मोदी जी का ही 2,000 रुपया गया है। मिला है तो प्रधानमंत्री आवास ही मिला है। इसलिए हमें फरेबियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें मोदी जी को, योगी जी को नहीं भूलना है। आप मोदी जी को और योगी जी को नहीं भूलोगे, कमल के बटन को नहीं भूलोगे, तो आपकी चौखट पे सरकार की योजना स्वतः पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इधर के और उधर के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है, आप अपनी बिरादरी में, समाज में उसके लिए लड़का देखिए, अपनी बेटी का आधार कार्ड और उसका जिससे शादी तय करे उसका आधार कार्ड, दोनों को ला करके ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद हम सामूहिक ब्याह का भी कार्यक्रम कराते हैं। उन बेटियों के हाथ पीले करने का काम करते हैं। वो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने भाजपा को वोट दिया हो या न दिया हो, ये बेटी का मामला है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उस बेटी के खाते में हम 60,000 रुपया उस बेटी के खाते में देंगे, 25,000 रुपए का दहेज का सामग्री देंगे, और जो आपके बाराती आएंगे उसमें खाने की भी व्यवस्था कराएंगे। कुल मिला के 1 लाख रुपया हमारे योगी जी ने उन गरीबों के लिए देने का काम किया है और कर भी रहे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। एक और सरकार की योजना, बहुत बड़ी योजना है। अगर कोई दिक्कत है किसी को, आप हमको भी लिख करके दे सकते हैं। वीडियो
भी दे सकते हैं। यदि किसी कारणवश 50 वर्ष की आयु उसकी पत्नी की है, उसके पति की मृत्यु बीमारी से हो गई है या दुर्घटना में हो गई है, किसी कारणवश ध्यान से सुनिएगा, अपने गांव